नदी। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। गांव के लोग पीने और खाना बनाने के लिए उसी नदी से पानी लेते थे, मगर कई दिनों तक बारिश ना होने के कारण वो नदी सूख गई थी। सभी गांव वाले परेशान थे कि अब वे पानी कहां से लाए। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या करूँ? घर में पानी नहीं है। चलो नदी चलते हैं, वहाँ से पानी ले आते हैं। बेटा, नदी तो सूख चुकी है, वहाँ पानी नहीं है। गांव के सभी लोग प्यास से मर रहे हैं। किसी को एक घूंट पानी तक नहीं मिल रहा। पता नहीं हमारा क्या होगा। माँ, एक बार नदी पर चलकर देखते हैं, हो सकता है पानी आ गया हो। बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं? वहाँ बारिश के बाद ही पानी आ सकता है। आओ पुराने कुएं पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं शायद पीने का पानी मिल जाए। मगर माँ, वह तो गंदा पानी होता है, हम नहीं पी सकते, बीमार हो जाएंगे। आपको पता है, गांव के लोग पुराने कुएं का पानी पीकर बीमार हो चुके हैं और उनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। अभी रात का समय है, गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। अगर हम इस समय पुराने कुएं पर जाएं, तो शायद वहाँ कुछ साफ पानी मिल जाए। उसे कपड़े से छान लूंगी, जिससे मिट्टी अलग हो जाएगी। चलो चलो मेरे साथ। वे दोनों पुराने कुएं की ओर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है। राजू को डर लगने लगता है। माँ, जल्दी से पानी लेकर वापस चलो, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। वे कुएं तक पहुँचते हैं, मगर वहाँ सिर्फ कीचड़ ही होता है। शायद गांव के लोग उनसे कुछ देर पहले ही वहाँ आकर पानी ले गए थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा प्यासा है, कल से उसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। मेरा खुद का गला सूख रहा है। अब मैं क्या करूं? चलो माँ, नदी पर चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ कुछ मिल जाए। बेटा, नदी सूख चुकी है, अब बारिश होगी तभी उसमें पानी आएगा। लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो चलो नदी पर जाकर देख लेते हैं, तुम्हारी तसल्ली करा देती हूँ। जब राधा राजू को लेकर नदी पर पहुँचती है तो वो पूरी तरह सूखी होती है। राधा अपने बर्तन नदी के किनारे रखकर एक तरफ बैठकर रोने लगती है। उसने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया होता है और राजू बर्तनों के पास बैठकर खाली नजरों से नदी को देख रहा होता है। माँ, हम कब से ऐसे ही प्यासे रहेंगे? गांव के मुखिया जी पानी का इंतजाम क्यों नहीं करते? खुद तो वे अपने घर में पानी का टैंक लगवा लेते हैं, मगर हम गरीब क्या करें? सिर्फ 10 साल के छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर राधा और भी जोर जोर से रोने लगती है। राधा के आंसू जमीन पर गिरने लगे। वहाँ अचानक एक पौधा उग गया। देखते ही देखते वो पौधा पंखों में बदल गया और फिर हवा में उड़ने लगा। अब वो एक बड़ा सा पक्षी बन चुका था। वो राजू के पास आया और अपनी चोंच बर्तन के ऊपर रख दी। माँ, ये क्या है? इतना बड़ा पक्षी यहाँ क्या कर रहा है? राजू की बात सुनकर राधा ने सिर उठाकर देखा। राजू डर के मारे जोर से चिल्ला रहा था। क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ देखो तो, इस पक्षी ने अपनी चोंच से हमारे बर्तन में पानी भर दिया। कैसी अजीब बातें कर रहे हो राजू, कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे? राधा बेचैनी से अपनी जगह से उठी ताकि बर्तन उठाकर घर ले जा सके, मगर जब उसने देखा तो दोनों बर्तनों में साफ पानी था। अरे, हमारे बर्तनों में इतना साफ पानी कहाँ से आया? वही तो कह रहा हूँ माँ, ये पक्षी बर्तन में पानी डालकर गया है। राधा ने अपनी आंखें मसली और फिर देखा, दृश्य वही था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मेरी ये मुश्किल आसान कर दी। अब हम दोनों अपनी प्यास भी बुझा लेंगे और अच्छा खाना भी बना लेंगे। वे दोनों जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। अब हर रात राधा और राजू नदी की ओर आते। कुछ देर बाद वो बड़ा सा पक्षी आता जो उनके बर्तनों में अपनी चोंच से पानी भर देता और फिर उड़कर गायब हो जाता। माँ, यह जो पक्षी यहाँ आता है, यह कोई जादुई पक्षी है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन ये बाकी लोगों की मदद क्यों नहीं करता? बाकी लोग भी तो प्यासे हैं,
कितने लोग मर रहे हैं। इसे बोलो ना माँ कि यह नदी का पानी भर दे। अरे बेटा, वो तो एक पक्षी है, वो कहाँ बात कर सकता है और कहाँ इंसानों की भाषा समझ सकता है। माँ, अगर वो अपनी चोंच से बर्तन में पानी भर सकता है तो इंसानों की भाषा भी समझ सकता है। वह जादुई पक्षी है, आप उसे बुलाकर तो देखो। राधा ने राजू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हैरानी से अपना मुंह खोल लिया। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चलो, अभी तो वो पंछी यहाँ से चला गया, लेकिन हम कल यहाँ आएंगे और उस पंछी से बात करेंगे। राधा के घर के पास उसकी सहेली कल्पना रहती थी। उसका बेटा कई दिनों से गंदा कीचड़ भरा पानी पी रहा था, जिससे वो बीमार हो गया था। राधा, मेरी मदद करो, मेरा बेटा प्यास से मर रहा है, पीने को एक घूंट पानी तक नहीं है, मैं उसे दवा कैसे दूं? समझ नहीं आता कि पूरे गांव में लोग प्यास से मर रहे हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम्हारे घर में पीने का साफ पानी है? कल्पना, तुम अपने बेटे के लिए एक गिलास पानी ले जाओ, उसे दवा दो ताकि वो ठीक हो जाए। जब राधा ने कल्पना को साफ पानी दिया तो कल्पना हैरान रह गई। अरे, इतना साफ पानी ये तुम कहाँ से लाई? ये तो हमारी नदी का भी नहीं लगता। इतना मीठा और स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। किसी को भी मत बताना। अगर तुम्हें पानी चाहिए होगा तो तुम मुझसे आकर ले लेना। अब अपने बेटे को पानी पिलाओ। लेकिन कल्पना ने गांव के सभी लोगों को बता दिया कि राधा के पास साफ पानी है। धीरे धीरे कई लोग राधा के पास पानी लेने आने लगे। फिर एक बुढ़िया भी राधा के पास पानी लेने आई। अम्मा, मेरे पास सारा पानी खत्म हो चुका है, गांव के सभी लोग ले गए हैं। अब मेरे और मेरे बेटे के लिए पानी नहीं बचा है। बेटा देखो, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, मैं प्यास से मर रही हूँ। ठीक है अम्मा, तुम मेरे घर में बैठो, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। आओ बेटा, मेरे साथ नदी पर चलो ताकि हम पानी लाकर अम्मा को दे सके। जब वे दोनों नदी की ओर जाने लगे तो गांव के लोग उनका पीछा करने लगे। सभी वो जानना चाहते थे कि राधा के पास इतना साफ पानी कहाँ से आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा पंछी अपनी चोंच से राधा के बर्तन में पानी भर रहा है तो वे डर गए। अरे राधा, ये जादुई पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस पक्षी से कहो हमारी भी मदद करे, हमारे भी बर्तन में पानी डाले। राधा गांव वालों को देखकर परेशान हो गई। मैं इस पंछी से कैसे कहूँ? वो हमारी तरह कोई इंसान तो नहीं है, वो एक पंछी है। ना जाने मेरी बात समझ भी पाएगा या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाए। अगर उसने मेरी मदद करना भी छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? वो अपनी चोंच में कितना पानी ला सकता है? राधा, तुम हमारी मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बस एक बार इस पक्षी को बुलाओ और कहो कि वो हमारी मदद करे। ठीक है, मैं इस पंछी को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती हूँ। माँ, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। हो सकता है ये पक्षी हम सबकी मदद कर दे। जादुई पंछी, जादुई पंछी, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे पास पीने का पानी नहीं है। क्या तुम हमारी इस नदी को पानी से भर सकते हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? राधा के इतना कहते ही सब लोग हैरान परेशान रह गए। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पंछी एक दिशा से उड़ते हुए आए और अपनी चोंच में नदी में रख दी। देखते ही देखते नदी मीठे और साफ पानी से भर गई। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। पंछियों ने सच में नदी को पानी से भर दिया। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें प्यास से मरने से बचा लिया। अब हम सब जी भरकर पानी पी सकते हैं। हम में से कोई प्यास से नहीं मरेगा। धन्यवाद मेरा नहीं, भगवान का और उन पंछियों का करो जिन्होंने हमें प्यास से मरने से बचाया है। उस दिन के बाद से वो नदी कभी नहीं सूखी। उसका पानी बहुत मीठा और साफ था। गांव के लोग अब खुशहाल जीवन जीने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।